नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं ढोल टीवी। आज हमारा पहाड़ जो सबसे बड़ी आज हमारे पहाड़ में आपदा कह लीजिए, वो है यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, उनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ नज़र आता है। यहाँ पहाड़ में पूरा नकल माफियाओं का राज है। अभी आप देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले इतने एसआईटी की जांच हुई, कई जेल गए, हाकम सिंह जैसे बड़े जो नकल माफिया थे वो जेल गए, उसके बावजूद भी उस पर रोक नहीं लगी जा रही। आप देख लीजिए, भी एक हाल ही में एक क्वेश्चन पेपर का जो ट्रक जा रहा था उसको हाईजैक कर लिया गया, उसको लूटा गया, उससे निकाले गए। इतने दुर्साहसी हो रखे हैं ये नकल माफिया, ना सरकार की सुनते हैं, ना इन पे कोई लगाम लग पा रही है। तो आज हमारे साथ समाज सेवी पत्रकार विजेंद्र रावत जी हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो नकल माफिया है इन पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। तो सर, थोड़ा बताइए, उत्तराखंड में जो बेलगाम नकल माफिया है इन पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया, सबसे छोटा राज्य, जहाँ माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस पे कोई लगाम नहीं लग पा रहे। मुझे तो दुख इस बात का हुआ कि जब देश का सबसे कड़ा कानून उत्तराखंड में बन गया है और उसके बावजूद भी उस कानून को मुँह चिढ़ाते हुए परसों एक ट्रक के बीच में, जैसे बिल्कुल माफिया दाऊद और दुनिया के बड़े माफियाज होते हैं, जैसे ड्रग माफियाज होते हैं, उस तरह उसका ऑपरेट किया गया। पीछे से गाड़ियां लगाई गई, रास्ते में ट्रक का लॉक खोला गया और कॉपियां निकाली उसको और वापस करके उस लॉक बंद कर दिया। मतलब कितना खतरनाक है। इसका मतलब ये गिरोह छोटे मोटे नहीं है और इस गिरोह में इन लोगों का हाथ है जो सत्ता के गहरे में बैठे हुए हैं। इतना आसानी से कोई कर नहीं सकता है। कितना खतरनाक है, मैं तो दहल गया। और साथ साथ हम इन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद, पहाड़ी बच्चे हैं जैसे बॉबी पंवार है, इसकी टीम है, पहाड़ के गरीब के बच्चे हैं ये, लेकिन इतने मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं कि तमाम माफियाओं का विरोध कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि इनके ऊपर कुछ कर न दें। इतना ज़बरदस्त ये माफिया है। और ये उत्तराखंड का माफिया नहीं है, ये पूरे देश के माफिया है। इस समय मैं बधाई देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ को, उसने सारे माफियाज को यूपी से बाहर किया और मैक्सिमम माफिया उत्तराखंड में पहुँच गया है। तो आपको क्या लगता है कि यूपी जैसे जो नीतियां यूपी में बन रही हैं, जो सरकार वहाँ पे कदम उठा रही है, वो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है। और हिमाचल की बात करें, वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे भी नकल पे काफ़ी लगाम लग चुकी है। क्यों उत्तराखंड में ये बेलगाम हो रहे हैं जो नकल माफिया हैं? उसका कारण, जो मूलभूत जो कारण है, उसका क्या हो सकता है? डर नहीं है, डर ख़त्म हो गया है। आप ये देखिए, अभी हम बड़े ज़ोर शोर से कर, हमने 60 पकड़ लिए। आखिर आपने पकड़े कौन है? जिसको एक आम पुलिस वाला पकड़ सकता है वो लोग आपने पकड़े हैं। मतलब जो बड़ी मछलियाँ हैं वो जाल से बाहर हैं अभी। बिल्कुल बड़ी मछलियाँ जाल से बाहर हैं। आपने अब देखिए, आपने एसआईटी बनाई, उसका एसपी एसएसपी उसका चीफ है। अगर डीजीपी, सेक्रेटरी, मंत्री लेवल का आदमी होगा तो उसको आप कैसे पकड़ेगा डीजीपी? मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो बच्चों ने खड़ा किया है, ये आंदोलन राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होना चाहिए अगर इस प्रदेश से भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़नी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा, अब देखिए इतने बच्चे जो आंदोलन रहता है, इनका सबका भविष्य चौपट हो गया, इनका टाइम चला गया, इनकी एज ओवर हो रही है, बावजूद ये लड़के लड़ रहे हैं। और नौकरियां हैं कितनी? आप 200 नौकरियां होती है, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 200 नौकरियां लग भी गई, बाकी के जो लाखों बच्चे, उनके लिए क्या आपके मास्टर प्लान है? आप उसके लिए कोई प्लान नहीं है। वो जब एमए कर लेंगे, 4 साल और हो जाएगी, एज ओवर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? 5,000 की नौकरी मिले, क्योंकि उनके कोई स्किल नहीं है। हम तो कहते हैं कि अभी से पहाड़ के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट शुरू कर दीजिए। आप बागवानी का सब्जेक्ट कर दिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री से भी कहा कि भैया वहाँ के स्कूलों में आप बागवानी कंपलसरी कर दीजिए। बागवानी की ट्रेनिंग मिलेगी तो 5, 10, 20 हज़ार के रुपए के लिए लड़का बाहर नहीं भागेगा। वो अपने खेतों में हाईटेक वो करेगा, वो पॉली हाउसेज में करेगा, वो मेडिसिनल प्लांट की खेती करेगा। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लॉन्ग प्लानिंग तो है ही नहीं। ये कहते हैं नौकरियाँ हैं क्या सरकारी? और उसमें जो सरकारी नौकरियां, उसमें ये है। तो सर, हमने तो देखा है, देखिए हिमाचल में लोग बागवानी कर रहे हैं, वहाँ सरकारी नौकरियों का जो क्रेज है वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि बागवानी से लोग अच्छा कमा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री बहुत चल रही है। तो हमारा भी सेम भौगोलिक स्थिति होने के कारण भी हमारा, लेकिन उनके मुकाबले हम कहीं टिकते नहीं। उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण ये है कि उत्तराखंड का सबसे जो बड़े नेता हैं
वो बड़े नेता हैं जिसका घर भी बंजर है, खेत भी बंजर है। वो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं। वो सारे मंत्री हैं। बागवानी मंत्री को ये पता नहीं है कि किस चीज़ का पेड़ पौधा है। लेकिन हिमाचल में दूसरा है, जो वहाँ का बागवानी मिनिस्टर होता है उसके अपने बाग हैं, जो सारे वो लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड और वहाँ की जो स्थिति है, हमारा जो सारा पलायन का चंक है, मैक्सिमम चंक वो 5,000 से 15,000 के बीच में, 20,000 के बीच में है। और अगर आपको 15,000 20,000 रुपये दिल्ली देहरादून में मिलेंगे तो आपके पास जीरो बचेगा। आपके माँ बाप गांव में है, आपकी पत्नी गांव में, आप यहाँ क्या बचेगा? आप भिखमंगे हो जाएंगे। उसके बाद आपको खेत बेचने पड़ेंगे। हमें कह रहे हैं अगर आपको बड़ी नौकरियाँ करनी है, वेलकम, आप जाइए बाहर। लेकिन जो ये बड़ा चंक है 5 से 15,000 रुपये के लिए, 20,000 रुपये की नौकरी वाले, इसको हम गांव में रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसमें हाईटेक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमें कहते हैं कि गांव के स्कूलों में कीजिए, आप टीचर्स को मत बुलाइए। जो वहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, जो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वहाँ के फैकल्टी बना दीजिए। 2-2 घंटे काम करेंगे, बच्चों को वहाँ भी स्कूल में भी सिखाएंगे, उनके घरों में भी सिखाएंगे, अपने बाग में भी सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक बच्चा हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रहा होगा तब तक वो 15-20 हज़ार रुपये अपने घर में कमा रहा होगा। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5-10 हज़ार रुपये धक्के खाने के। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में देंगे, एमए का, बीएड का सर्टिफिकेट हाथ में देंगे, आपकी एज ओवर हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अगर बागवानी में भी जाना चाहेंगे, आप टूरिज़्म में भी जाना चाहेंगे, तो आप नहीं जा पाओगे। आपके पास कोई स्किल नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट होकर फिर ड्रग में घुस जाएंगे। आप देख रहे हैं पहाड़ में कितना ड्रग हो रहा है। हर जगह आप चले जाइए, स्मैक जा रही है। और स्मैक वहाँ का लोकल नहीं जा रहा है, ये पंजाब से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, यहाँ से पहाड़ जा रहा है। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड का हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है, इसके सिर पे कालिक है और ये जिम्मेदारी है यहाँ के नीति निर्माताओं की। तो सर आप एक बात बताइए कि सरकार इसके खिलाफ कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाती है? अब देखिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है नकल माफियाओं के खिलाफ, लेकिन सरकार फिर भी एक बैक फुट पे आती नजर दिख रही है। आपको क्या लगता है सरकार कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है? बैक फुट पे इसलिए आ रही है कि इसमें 20 सालों से, ये तो इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है इसलिए बाहर आ गया। आप कल्पना कीजिए कि 20 सालों में क्या हुआ होगा, कितना ज़बरदस्त हुआ होगा। जब ये 5-6 साल में, ऐसा तो है नहीं कि सारे माफिया 6 साल में आ गए हैं, 5 साल में आ गए हैं, ऐसा नहीं है, ये चलता रहा है। डर इनको इसलिए है कि सारे पॉलिटिकल लीडर की, सारी पार्टियों की सांठगांठ है। अगर सीबीआई आई तो हाथ डालेगी मंत्रियों पे। आप देखिए एक अध्यक्ष ने 200 भर्ती कर दिए और सारे अध्यक्षों ने करा, वो करा जी, सबने करा, पिछले वाले ने करा, मैंने कर दिया। अरे पिछले वाला डाका डालेगा तो भी डाका डालेगा क्या? कानून भी कोई चीज़ है? इनको भय इसलिए है कि सारे खंगाले जाएंगे। उसमें फिर हर मंत्रालय में इस समय सबसे बड़ी दुखद बात यह है, अभी तो बच्चों को पता ही नहीं है, जितनी नौकरियां हैं का ये सब आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं और अपने लोगों को लगा रहे हैं। बाद में आप उनको हटा नहीं पाएंगे। हर मंत्रालय में, हर डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है कि अब आउटसोर्स के नाम पे अपने लोगों को भर्ती घुसा रहे हैं। मतलब ये जिसकी लाठी उसका भैंस वाला यहाँ पे चल रहा है हमारे प्रदेश में। बहुत ही जड़ें इतनी गहरी है, इन जड़ों को उखाड़ना है। और मुझे लगता है सबसे बड़े दोषी जो लड़के बेचारे आंदोलन रहता है, इनके माँ बाप हैं जो दारू और वोट दे के ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो यहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों ये थे विजेंद्र रावत जी, एक समाजसेवी पत्रकार है, अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखी है। और दोस्तों इसी के साथ आज हमारे चैनल में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।